नमस्कार बच्चों। हाय, हेलो, आदाब, सत श्री अकाल। 8वीं कक्षा के बच्चों कैसे हैं? स्वस्थ और मस्त हैं ना? ऑनलाइन पाठ देख रहे हैं ना? आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हिंदी सीखें SD अलाउद्दीन। मैं सैयद अलाउद्दीन एक नया पाठ लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। बच्चों, आज हम कवि बाल स्वरूप राही द्वारा लिखित कौन कविता सीखेंगे। कौन అంటే తెలుసా? कौन का मतलब है तेलुगु में ఎవరు, अंग्रेजी में इसको हु कहते हैं। పిల్లలు, ఈరోజు మనము కవి బాల్ స్వరూప్ రాహి గారి కవిత कौन నేర్చుకుందాం। ओके, రెడీయా? अपनी पाठ्य पुस्तक खोलकर चित्र देखिए। బొమ్మను చూడండి। चित्र देखा आपने? बच्चों, मैं चित्र के आधार पर आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा। पूछूं? प्रश्न अड़गाला? ओके। पहला प्रश्न, चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? మీకు బొమ్మలో ఏమేం కనిపిస్తున్నాయి? हाँ बच्चों, चित्र में एक लड़का, लड़की, इंद्रधनुष, सूरज आदि दिखाई दे रहे हैं। दूसरा प्रश्न, वे क्या कर रहे हैं? वे అంటే వారు, వారంటే ఎవరు? అమ్మాయి మరియు అబ్బాయి అన్నట్టు। ఏం చేస్తున్నారు? क्या कर रहे हैं అంటే ఏం చేస్తున్నారు అన్నట్టు। हाँ बच्चों, वे कुछ सोच रहे हैं, ఏదో ఆలోచిస్తున్నారు వారు। तीसरा प्रश्न, वे क्या सोच रहे होंगे? क्या ఏమిటి, ఏం ఆలోచిస్తున్నారు కావచ్చు, ఏదైనా ఆలోచించవచ్చు। కానీ పాఠంలో ఈ బొమ్మలో వారు हाँ बच्चों, वे इंद्रधनुष की रचना के बारे में, सूरज, नदियाँ, पर्वतों के बारे में सोच रहे होंगे। आइए बच्चों, कवि परिचय जानेंगे। बाल स्वरूप राही जी हिंदी के कवि और गीतकार हैं। उनका जन्म 4 मई 1936 को गांव तिमारपुर, नई दिल्ली में हुआ था। उन्होंने हिंदी फिल्मों के लिए कई गीत लिखे हैं। सूरज का रथ, राही को समझाए कौन, दादी अम्मा मुझे बताओ, हम सब आगे निकलेंगे आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। वे कई बाल साहित्य पुरस्कारों से भी सम्मानित किए गए हैं। आइए बच्चों, कविता के एक एक पद्य का गायन सुनकर कठिन शब्दों के अर्थ अपनी मातृभाषा में जानकर भाव ग्रहण करने का प्रयत्न करेंगे। अगर न होता चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन? अगर न होता चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन? अगर न होता सूरज दिन को सोने सा चमकाता कौन? अगर न होता सूरज दिन को सोने सा चमकाता कौन? नए शब्द अगर, ఒకవేళ, అగర్ నా హోతా చాంద్, ఒకవేళ చంద్రుడే గనక లేకపోతే, దిశ రాస్తా మార్గము, కౌన్ ఎవరు, సూరజ్ సూర్యుడు, దిన్ దినము, సోనేసా బంగారంలా, చమ్కానా మెరిపించుట। बच्चों, इस पहले पद्य का भाव इस प्रकार है। अगर चांद ना होता तो हमें रात के अंधेरे में रास्ता कौन दिखाएगा? अगर सूरज ना होता तो दिन की धूप पीली सोने जैसी कौन चमकाता था? ఒకవేళ చంద్రుడే గనక లేకుంటే రాత్రి చీకట్లో మనకు ఎవరు దారి చూపెట్టేవారు? ఒకవేళ సూర్యుడే గనక లేకపోతే బంగారంలా రోజును ఎవరు మెరిపించేవారు? बच्चों, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, चांद हमें कब दिशा दिखाता है? कब అంటే ఎప్పుడు, ఎప్పుడు మార్గాన్ని చూపిస్తాడు। हाँ बच्चों, आप समझ गए। चांद हमें रात के अंधेरे में दिशा दिखाता है। दूसरा प्रश्न, रोज दिन को सोने सा कौन चमकाता है? हाँ बच्चों, रोज दिन को सूरज सोने सा चमकाता है। आइए बच्चों, दूसरे पद्य का गायन सुनेंगे। अगर न होती निर्मल नदियाँ जग की प्यास बुझाता कौन? अगर न होती निर्मल नदियाँ जग की प्यास बुझाता कौन? अगर न होते पर्वत मीठे झरने भला बहाता कौन?
अगर न होते पर्वत मीठे झरने भला बहाता कौन। नए शब्दों के अर्थ जानेंगे। निर्मल శుద్ధమైన నదియా నదులు, జగ్ సంసార్ ప్రపంచము, ప్యాస్ బుझाना దాహం తీర్చుట, పర్వత్ పహాడ్ పర్వతాలు, మీఠే ఝర్నే తీయటి నీరు కల జలపాతాలు సెలయేర్లు, భలా మంచి బాగుగా, బహానా ప్రవహింపజేయుట। बच्चों, इस दूसरे पद्य का भाव इस प्रकार है। अगर निर्मल स्वच्छ पवित्र नदियाँ ना होती तो इस संसार के सभी प्राणियों की प्यास कौन बुझाता था। अगर पर्वत ना होते तो मीठे पानी से भरे ये सुंदर मनमोहक झरने कौन बहाता था। ఒకవేళ శుద్ధమైన నదులే గనక లేకుంటే ఈ ప్రపంచంలోని ప్రాణులందరికీ దాహము ఎవరు తీర్చేవారు? అనగా వారికి త్రాగునీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చేది? ఒకవేళ పర్వతాలే గనక లేకుంటే ఈ అందమైన చూడముచ్చటైన తీయని సెలయేర్లు ఎవరు ప్రవహింపజేసేవారు? समझ गए ना बच्चों? आइए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, सारे संसार के प्राणियों की प्यास कैसे बुझती है? हाँ हाँ बच्चों, सारे संसार के प्राणियों की प्यास निर्मल नदियों के पानी से बुझती है। दूसरा प्रश्न, झरना हमें क्यों सुंदर दिखाई देता है? సెలయేరు మనకు ఎందుకు అందంగా కనబడుతుంది? हाँ हाँ बच्चों, पर्वतों के ऊपर से पानी धाराएं बनाकर नीचे गिरता है। ये धाराएं सफ़ेद दूध की तरह होती हैं और हमारे मन को मोह लेती हैं। इस कारण झरना हमें सुंदर दिखाई देता है। आइए बच्चों, तीसरे पद्य का गायन सुनकर अर्थ ग्रहण करने का प्रयत्न करेंगे। अगर न होते पेड़ भला फिर हरियाली फैलाता कौन। अगर न होते पेड़ भला फिर हरियाली फैलाता कौन। अगर न होते फूल बताओ खिल खिल कर मुस्काता कौन। अगर न होते फूल बताओ खिल खिल कर मुस्काता कौन। नए शब्दों के अर्थ जानेंगे। पेड़ చెట్లు, హరియాలి పచ్చదనము, ఫైలానా వ్యాపింపజేయుట, ఫూల్ పూలు, బతాओ చెప్పండి, ఖిల్ ఖిల్ కర్ ముస్కానా వికసించి చిరునవ్వును చిందించుట। बच्चों, इस तीसरे पद्य का भाव इस प्रकार है। अगर हमारी प्रकृति में पेड़ न होते तो ये हरियाली हमारे संसार को हरा भरा और सुंदर कौन बनाता था। अगर फूल ही ना होते तो खिल खिल कर कौन मुस्काता था। ఒకవేళ ప్రకృతిలో చెట్లే గనక లేకుంటే ఈ ప్రపంచాన్ని పచ్చగా ఎవరు చేసేవారు? పూలే గనక లేకుంటే వికసించి చిరునవ్వును ఎవరు చిందించేవారు? बच्चों, खिला हुआ फूल मुस्कान का प्रतीक होता है। వికసించి అందంగా కనబడే పువ్వు చిరునవ్వుకు ప్రతిరూపము। आइए बच्चों, प्रश्न के उत्तर दीजिए। पेड़ हमारी सहायता कैसे करते हैं? हाँ हाँ बच्चों, पेड़ हरियाली फैलाकर, हमें प्राणवायु देकर, बादलों को रोककर वर्षा बरसाने में हमारी सहायता करते हैं। दूसरा प्रश्न, आपको कौन सा फूल पसंद है? मुझे गुलाब का फूल पसंद है। आइए बच्चों, अंतिम पद्य का गायन सुनकर अर्थ ग्रहण करेंगे। अगर न होते बादल नभ में इंद्रधनुष रच पाता कौन। अगर न होते बादल नभ में इंद्रधनुष रच पाता कौन। अगर न होते हम तो बोलो ये सब प्रश्न उठाता कौन। अगर न होते हम तो बोलो ये सब प्रश्न उठाता कौन। अगर न होता चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन।
अगर न होता सूरज दिन को सोने सा चमकाता कौन, अगर न होता सूरज दिन को सोने सा चमकाता कौन। नए शब्दों के अर्थ जानेंगे। बादल, मेघ, मेघालु, नभ, आकाश, आकाशम, इंद्रधनुष, इंद्रधनस्सु। प्रश्न उठाना, प्रश्न लड़गड़म। बच्चों, इस अंतिम पद्य का भाव इस प्रकार है। अगर आकाश में मेघ नहीं होते तो यह इंद्रधनुष की रचना कौन करता था? अगर हम नहीं होते तो ये सब प्रश्न कौन పూछతే थे? ఆకాశంలో మేఘాలే కనుక లేకుంటే ఈ ఇంద్రధనస్సును ఎవరు రచించేవారు? మనమే కనుక లేకుంటే ఈ ప్రశ్నలన్నీ ఎవరు అడిగేవారు? बच्चों, क्या आप जानते हैं इंद्रधनुष कैसे बनते हैं? सोचिए। हाँ बच्चों, जानेंगे। वर्षा या भाप धूप के संपर्क में आने पर पानी की छोटी छोटी बूंदें पारदर्शी प्रिज्म का काम करती हैं। सूर्य का प्रकाश उन छोटी छोटी बिंदुओं से गुजरते हुए 7 अलग अलग रंगों में टूट जाता है। तब हमारी आँखों को बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल रंगों में सुंदर इंद्रधनुष దిఖాయి దేతా హై। వాననీటి బిందువులపై సూర్యకాంతి పడినప్పుడు అవి పరావర్తనం చెంది కాంతి తరంగాలు 7 రంగులుగా విడిపోతాయి. అప్పుడు మనకు మన కంటికి అందమైన 7 రంగుల ఇంద్రధనస్సు కనిపిస్తుంది. समझ गए ना बच्चों? प्रश्न का उत्तर दो। इंद्रधनुष के 7 रंगों के नाम बताइए। सोचिए। हाँ बच्चों, इंद्रधनुष के 7 रंग। पहला बैंगनी, दूसरा नीला, तीसरा आसमानी, चौथा हरा, पांचवा पीला, छठवां नारंगी और 7वां लाल रंग है। आइए बच्चों, अभ्यास कार्य में भाषा की बात देखते हैं। देखिए भाषा की बात। नीचे दी गई पंक्तियाँ पढ़ो। अगर न होती निर्मल नदियाँ जग की प्यास बुझाता कौन, अगर न होते पर्वत मीठे झरने भला बहाता कौन। बच्चों, यहाँ निर्मल और मीठे 2 शब्दों के नीचे रेखा खींची गई है। निर्मल మరియు मीठे అనే పదాల కింద గీత గీసి ఉంది కదా। ऊपर दी गई कविता की पंक्तियों में रेखांकित शब्द नदियों और झरने की विशेषता बताने के लिए उपयोग में लाए गए हैं। ऐसे शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों के लिए उचित విశేషణ శబ్ద సోచకర్ లిఖో। పిల్లలు, ఇక్కడ కింద కొన్ని పదాలు ఇచ్చారు. సూరజ్, చాంద్, ఫూల్, ఆస్మాన్, ఇంద్రధనుష్. వీటికి మనము సరి అయినటువంటి విశేషణ పదాలు రాయాలి. ఓకే, చూద్దాం. सूरज अने पदाనికి विशेषण पदम చెప్పండి। इसका विशेषण शब्द क्या हो सकता है? एक नहीं हो सकता। सोचिए। हाँ बच्चों, गोल सूरज कह सकते हैं या गरम सूरज भी हम कह सकते हैं। दूसरा चांद का सोचो, सुंदर चांद। उसी प्रकार फूल, बड़ा फूल, छोटा फूल या सुंदर फूल। और आसमान का नीला आसमान बोल सकते हैं या विशाल आसमान बोल सकते हैं। उसी प्रकार इंद्रधनुष, सुंदर इंद्रधनुष। बच्चों, आपके लिए एक गृह कार्य भी है। देखिए क्या है। बिट देखिए। कविता में चांद, सूरज, नदी, पर्वत, झरना, पेड़, फूल, नभ, इंद्रधनुष आदि के बारे में उल्लेख हुआ है। अब तुम किसान, अध्यापक, डॉक्टर, डाकिया
और स्मार्टफोन आदि शब्दों के द्वारा कविता आगे बढ़ाओ। देखिए, अध्यापक, किसान और अध्यापक द्वारा कविता आगे बढ़ाई गई है। बाकी 3 शब्द हैं, डॉक्टर, डाकिया और स्मार्टफोन, मैंने इसमें जोड़ दिया है। इनसे आपको कविता आगे बढ़ाकर आपको यह गृह कार्य मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8019617675। देखते हैं क्या है। अगर न होते किसान बताओ फसल उगाता कौन, రైతులే గనక లేకుంటే మనకు పంటలెవలు పండించేవారు। अगर न होते अध्यापक बताओ ज्ञान फैलाता कौन, ఒకవేళ అధ్యాపకులు గురువులే గనక లేకుంటే మనకు జ్ఞానాన్ని ఎవరు ప్రసాదించేవారు। ఓకే, అలాగే బిడ్డ మీరు పదాలు చెప్పాను కదా, ఏం పదాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు మిగిలినాయి? డాక్టర్, డాకియా అంటే పోస్ట్ మ్యాన్, తర్వాత స్మార్ట్ ఫోన్ ఇప్పుడు చాలా వాడుకలో ఉంది కదా, స్మార్ట్ ఫోన్ లేకపోతే మనం ఎన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నాయి మనకు। ఓకే, అది ఏ విధంగా మనకు సహాయపడుతుందో దాని ద్వారా మనము ఒక 2 వాక్యాలు రాయాలి। ओके बच्चों, इस वीडियो पार्ट को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों को शेयर ज़रूर कीजिए। मैं सैयद अलाउद्दीन बहुत जल्दी ही एक नए पार्ट के साथ आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। पार्ट देखने के लिए धन्यवाद। खुदा हाफिज़। नमस्कार।